गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। काली बीबी टोना हो रहा है नीतीश कुमार के बुद्धि पर। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, परदेसी हो गए। जाइए, आपको सच्ची श्रद्धांजलि है, सत सत नमन। बिहार को धोखा दिया नीतीश चचा ने। अब नीतीश चचा खुद खतरे में हो गए। तो सोचा था कि जब देश की बारी आएगी तो सब कुछ दांव पे लगा देंगे नीतीश कुमार देश के लिए। अपने आप को बेच दिया भाजपा के हाथों। एक तरीके से मर गए नीतीश कुमार जी। 2 फूल श्रद्धा सुमन के अर्पित। नीतीश चचा पाप किए थे बिहार वासियों के साथ, अब उसी पाप का कलंक आपके सर पर, आपके माथे पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। तो आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जिस प्रकार से खुद कह दिए कि हमको जो है अब राज्यसभा सांसद बनना है, अब जो है मुख्यमंत्री पद से हम छोड़ रहे हैं। अरे लगना क्या है, नीतीश चचा के ऊपर जादू टोना कर दिया है भाजपा के लोगों ने। बुद्धिया पलट गया है उनका। पीडीए के अच्छे नेता थे, बिहार की जनता ने उनको चुना। हार जाती बीजेपी बिहार में। खाली चचा को, नीतीश चचा को अंतिम बार चुनने के लिए कि नहीं चलो अंतिम बार भाई, अब चचा को हम लोग मुख्यमंत्री बना दें और देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो 10 बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना पावे। इसलिए बिहार की जनता ने उनको वोट दे दिया और आज वो बिहार के साथ ऐसा दगाबाजी, ऐसा धोखाबाजी करके चले गए भैया, बिहार को अनाथ छोड़ के, कि उनको समझे में नहीं आ रहा है कि वो बिहार के हैं कि वो दिल्ली के हैं। पत्रकार साथी, इस बात से मैं एक टैली करता हूँ। जब नीतीश कुमार जी में और आरजेडी में माने लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के राजनेताओं में जन मुद्दों पर और बिहार के लिए लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से निगाह मिलाने के लिए और पंजा से पंजा मिला के लड़ जाने वाला राजनेता अगर कोई निकला तो वो लालू प्रसाद यादव जी निकले। आपने कभी देखा कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे के भविष्य को बचाने के लिए कभी समझौता किए? जेल चले गए लालू प्रसाद यादव, परिवार जेल में चला गया, फर्जी मुकदमा लग गया, ईडी आ गया, सीबीआई आ गया, छापेमारी हो गया, लेकिन बाहर है लालू प्रसाद यादव, झुकना सीखा ही नहीं। और वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश चचा हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा डाबर जन्म घुट्टी पिला दिया है भाजपा वालों ने। वो आदमी कभी भी न बिहार के पक्ष में काम किया, न देश के पक्ष में काम किया, ना ही अपने पक्ष में काम कर पाए वो। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जादू टोना वाला मसला लग रहा है, तंत्र मंत्र से। अच्छा ये बताइए, बांध दिया बुद्धिया। ये सब तो वही अरम धरम मठ मठ हेन तेन। काली बीबी टोना सुने हो? काली बीबी नहीं, करिया रंग का कपड़े का बीबी बन जाता है आदमी का। लग रहा है कि कोई करियवा बीबी बना दिया है। बीबी मतलब गुड्डा गुड़िया, गुड्डा। हाँ, उसको बचपन में हम लोग बीबी बोलते थे, मम्मी बीबी दिला दो बाबा। काली बीबी टोना हो रहा है नीतीश कुमार के बुद्धि पर। काली बीबी बना दिया है नीतीश कुमार का पुतला, उसी पे सुई घोप रहा है, इधर ही बिलबिला रहे हैं, अंड का फैसला लेना है। बिहार को धोखा दिया नीतीश चचा ने। नहीं था बनना था मुख्यमंत्री तो बोल देते एक बार चुनाव से पहले कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री अब नहीं बनना चाहता। तो कम से कम बिहार का विनाश ना होता ना, बिहार आज बुलडोजर बाजों के हाथों में ना होता। आप जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बिहार में पहले ही से पिछड़ा राज्य है बिहार, ऊपर से दंगा, जाति हिंसा, बुलडोजर, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के बहन को खींच करके बलात्कार, हत्या, लूट चरम पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है, यहाँ तो बाबा बने हैं, बाबा जी हैं, संत महाराज हैं, तब इतना अत्याचार चरम पर है। और वो वहाँ जो भी बैठेगा वो खाटी बिहारी गुंडा बैठेगा। सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। वो एकदम वज्र गुंडा आदमी है, वो क्या चलाएगा?
जाएगा लपर लपर वहाँ दिल्ली, जीभ निकाल करके लपर लपर चाटेगा वो तलवा अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का, उसके बाद आएगा बिहार जला देगा। अच्छा ये बताइए कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, जब लगा है नीतीश कुमार को कि मेरी कुर्सी खतरे में है, तो तुरंत जो है वो पलट जाते भैया अब वो खुद खतरे में है। अब नीतीश चचा खुद खतरे में हो गए, आपको नहीं लग रहा? ये कोई फैसला है? कप्तान बन करके टहल रहे हैं, अब बन गए होमगार्ड। क्या मजबूरी रही होगी? मजबूरी है एस्टीन फाइल की तरह, वही नीतीश फाइल भारतीय जनता पार्टी वालों के पास है। बेहद कुकर्मों का फाइल है, बेहद निकृष्ट कर्मों का फाइल है। तबे ये आदमी इतना, बहुत जुझारू नीतीश कुमार थे, बहुत सिद्धांत के पक्का थे और बहुत ही माने राज्य में उनके जो भी उनका अधिकार क्षेत्र कभी भी हुआ, हमने कभी दंगा नहीं सुना, कभी हिंसा नहीं सुना। लाख वो भाजपा के साथ पाप करते रहे, कुकर्म करते रहे, नाश करते रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव जी ने पहले ही जो है भविष्यवाणी कर दी थी कि जो है भाजपा इनको जो है बस ऐसे ही बना रही है, इनको हटा देगी। पहले ही मतलब 3-4 महीना पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। यार अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता हैं। अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के ज्योतिषाचार्य हैं, वो भविष्य वक्ता हैं। क्या बोले थे अयोध्या लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को, कहे पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद, तो उन्होंने कहा अवधेश प्रसाद जी की नहीं अभी मैं विधायक हूँ, कहे अभी बन जाओगे। अवधेश प्रसाद जी लल्लू सिंह को भारी मतों से हरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया, अयोध्या जीत गए। कहे थे नीतीश कुमार जी को अखिलेश यादव जी कि दुल्हा चुनावी दुल्हा हैं, यही शब्द कहे थे अखिलेश यादव। चुनावी दुल्हा, चुनाव हो गया, दुल्हा खत्म, अब दुल्हा जा रहा है राज्यसभा। नीतीश कुमार जी बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं और किसी कुकर्म में, या लोग अब आजकल कह रहे हैं कि उनका कोई बेटा होता है, वो किसी नीट छात्रा गर्ल्स कॉलेज में अंड बंड संड काम करती है। हो सकता है अपने बेटे को बचाने के लिए इस तरीके की उनकी राजनीतिक कुर्बानी वो दे रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लालू प्रसाद यादव जी को देखते हैं तो पत्नी जेल में चली गई, बेटे जेल में चले गए, मुकदमा हो गया, खुद अपने ऊपर कई बार वो जेल में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता और निकम्मियत और गुंडागर्दी के सामने सर न झुकाने वाला एक नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। सल्यूट है, हैशटैग है। आज जो हम लोग भाजपा के गुलाम हैं, आज जो आपको अमेरिका ऑर्डर दे रहा है भारत को, जाओ 30 दिन रूस से तेल खरीद लो, यह दुर्दिन, यह गुलामियत, यह बर्बादी, यह पूरी तरीके से विनाश का जो कार्य है उसको, और इस बर्बाद होते हुए भारत को एक नेता था 2024 के लोकसभा रिजल्ट के बाद जो बचा ले जाता। भाजपाइयों के साथ जाकर के खड़े हो गए नीतीश कुमार। हमने तो सोचा था कि जब देश की बारी आएगी तो सब कुछ दांव पे लगा देंगे नीतीश कुमार देश के लिए। अरे इनसे बड़ा स्वार्थी आदमी तो कोई हमको नहीं मिला, जिसके लिए दिल में इतना सम्मान, वही सबसे बड़ा दगाबाज निकल गया। तो नीतीश बाबू के लिए अब एक गाना मैं गाना चाहता हूँ क्योंकि अब वो बिहार के नहीं रह गए। अब नीतीश बाबू के लिए गाना है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, परदेसी हो गए। जिस बिहार ने उनको ताज बनाया, जिस बिहार ने उनको आगे बढ़ाया, उस बिहार को अनाथ कर करके और चंद रुपयों पर अपने आप को बेच दिया भाजपा के हाथों में। इतना टूटा हुआ, गिरा हुआ, इतना कमजोर व्यक्ति कभी भी राजनीति में नहीं रहना चाहिए। वो सेल लगाएगा, सेल, कपड़ों का सेल देखते हो, कपड़ों का सेल, बर्तन का सेल, उसी तरीके से वो राजनीति में अपना सेल लगा दिए। जदयू वाले विधायक थोक का थोक खरीद ले गया भाजपा, सब लोग खरीद ले गए, खत्म हो गए, एक तरीके से मर गए नीतीश कुमार जी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि और 2 फूल श्रद्धा सुमन के अर्पित, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए नहीं, मर गया उनका राजनीतिक कैरियर। 2 फूल श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ।
नीतीश बाबू जहाँ भी रहें, नीतीश चचा जहाँ भी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बर्बाद बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा तो मुख्य खलनायक के रूप में नीतीश कुमार जी का चेहरा जरूर उभार के आएगा। बर्बाद गुलिस्ता और बर्बाद भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो टपाक से यही काला नाम और यही काला चेहरा फिर से लिखा जाएगा कि जब भारत को बचाने की कोशिश की जा रही थी तब नीतीश कुमार जी ने निजी कुछ स्वार्थों में या कुछ निजी चीज़ों को बचाने में पूरे देश को दांव पे लगा दिया, आग के भट्टी में झोंक दिया, भाजपा से जाके हाथ मिला लिया। आज इंडिया गठबंधन का सरकार होता और उसके मुख्य हीरो नीतीश कुमार जी होते, आज भारत रीडेवलपमेंट कर रहा होता। आज अमेरिका हमको ये गुलामी वाला आदेश न देता कि तुम रूस से तेल कर दो, तुम इजराइल में जाके नाचो, तुम एस्टीन फाइल में जाकर बदनाम हो जाओ। क्या क्या कुकर्म नहीं किया। इतने गंदे, इतने गिरे हुए लोगों का साथ देंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश चचा पाप किए थे बिहार वासियों के साथ, अब उसी पाप का कलंक आपके सर पर, आपके माथे पर। जाइए, आपको सच्ची श्रद्धांजलि है, सत सत नमन। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे और उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे जो बिहार की राजनीति में इस समय उथल पुथल चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बनारस वाले मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं और क्या वाकई में नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई है? क्या जदयू खत्म हो जाएगी आने वाले जो चुनाव आएगा जब विधानसभा का? तमाम सारे सवाल हैं जो बिहार वासियों के मन में चल रहा है। बखूबी से जो है जिस प्रकार से बनारस वाले मिश्रा जी ने जवाब दिया है, आप अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।